ऐसी कौन सी चीज है जो हर विदेशी को हम भारतीयों से सीखनी चाहिए? वो है हमारी देसी जुगाड़ू स्किल। आपको पता है, अगर हमारे घर में रात का खाना बचा हो तो सुबह क्या मम्मी उस खाने को फेंक देती? बिल्कुल नहीं। अगर रात को हमारे घर में रोटी बची है तो उसका रोटी का चूड़ा बना लेते। अगर राइस बचा है तो मसाला राइस बना लेते। लेकिन आपको पता है जुगाड़ू स्किल हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल में कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर देशवाल आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी जुगाड़ू स्किल यूज करके अपने कॉर्पोरेट लाइफ में और अपने सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का यूज करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। जुगाड़ वन, स्टोरी टेलिंग का कमाल। बोलो, मशीन का डेफिनेशन बोलो। A machine is anything that reduces human effort. इस सीन में आपने देखा जब आमिर खान को उसके प्रोफेसर पूछते व्हाट इज मशीन, उसने एकदम सिंपल वे में एक इंटरेस्टिंग आंसर बनाया, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई। भले ही वो स्टोरी प्रोफेसर उससे रिलेट नहीं कर पाया क्योंकि वो चाह रहा था थ्योरेटिकल आंसर, लेकिन जो बाकी क्लासमेट है आमिर खान के, वो हर कोई उससे कनेक्ट कर गया। उसको बोलते हैं स्टोरी बनाना। तो देसी जुगाड़ू स्किल में सबसे पहला रूल आता है स्टोरी टेलिंग का। अगर आप मीटिंग में हो या ऑफिस प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने आंसर को बोरिंग आंसर मत दो, एक स्टोरी बना के दो। उससे सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा और आपकी बात सुनने में उसको मजा आएगा। अगर आपको बोलना है आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो सिंपली मत बोलो कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बोलो कि हमने, मेरी टीम ने पहले एनालाइज किया हम कहाँ गलती कर रहे हैं। एक बार हमने एनालाइज कर लिया तो उसके बाद हमने डिसाइड किया हम कहाँ चेंजेस कर सकते हैं और कैसे अपने टाइम को कम कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम फ्रेम को कम कर सकते हैं। ये सब करने के बाद और प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड विद इन ड्यू टाइम फ्रेम। जब भी आप आंसर दो, एक स्टोरी के फॉर्म में आंसर दो, डोंट गिव सिंपली प्लेन बोर आंसर। सेकंड जुगाड़, बार्गेनिंग माइंडसेट कम्युनिकेशन। ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंडियन यूज करता है? बार्गेनिंग। जब भी हम सड़क पे कुछ देखते हैं, कोई वेंडर कुछ बेच रहा है, उसके साथ हम बार्गेनिंग करते हैं। ये बार्गेनिंग स्किल हमारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने में बहुत मदद कर सकती है। अगर सामने वाला वेंडर बोल रहा है 1000 रुपए का, तो हम 500 पे लाते, 500 को बोल रहा है तो 100 पे लाते, 100 को बोल रहा है तो 50 पे लाते, 50 को बोल रहा है तो 10 पे लाते। ये बार्गेनिंग स्किल जो होती है ना, आपको बहुत काम आती है आपके कॉलेज लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में, हर जगह पे। जब भी आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या अपनी बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हो, तो जब भी आपको अपने पॉइंट को रखना है, एक सिंपल कॉन्फिडेंट वे में रखना है, ना कि एग्रेसिव बन के। तो ये आपकी एक बार्गेनिंग स्किल, और ये जो स्किल्स है आप कहां से बिल्डअप करोगे? बार्गेनिंग स्किल से बिल्डअप करोगे। एग्जांपल, आपको अपनी सैलरी हाइक करना है, आप अपने बॉस के पास गए, एक चल मेरी सैलरी बढ़ा के दे, वो क्या करेंगे? सीधा फायर कर देगा। आपको ऐसे काम नहीं करना है, आपको अपने बॉस के पास जाना है, लॉजिकली उसको बताना है, सर देखिए मैंने 2 साल से काम किया, इतना मेरा रेवेन्यू लाया, मेरा टारगेट पूरे किए। एक लॉजिकल आंसर देने के बाद जस्ट आस्क हिम टू इंक्रीज योर सैलरी और गिव अ हाइक इन सैलरी, आपको आपका हाइक मिल जाएगा। बट डोंट गिव इलॉजिकल आंसर, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। जुगाड़ 3, द पावर ऑफ। आपने कभी देखा है जब भी अमिताभ बच्चन जी कोई स्टेज पे आते हैं, Things happen according to how you wish. That's good. और कोई स्पीच देते हैं, तो उनमें क्या खासियत है? वो जब भी बोलते हैं एक पॉज देके बोलते हैं। उससे क्या होता है ना, लोगों का आकर्षण उनकी तरफ बना रहता है। अगर एकदम भग 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 एकदम फास्ट बोल देंगे तो आपको सुनने में मजा नहीं आएगा। सो यू नो, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, स्पीक विद अ पॉज। एग्जांपल देखिए, जैसे आपको किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, डोंट डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आंसर दे दीजिए। वेट फॉर अ मिनट, थिंक बिफोर स्पीकिंग एंड देन स्टार्ट टू स्पीक। वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। जब भी आप पॉज देके आंसर देते हैं ना, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, सामने वाले को लगता यार बंदा जो भी बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है, कुछ भी अनसन बड़बड़ नहीं कर रहा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ पॉज। जुगाड़ 4, इंस्टेंट कनेक्शन ट्रिक। आपने देखा होगा इंडिया में जब भी शादी होती है, हस्बैंड और वाइफ के अलावा पूरे फैमिली की शादी होती है, हम शादी के लिए सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, लेकिन उस 2 दिनों में हम सामने वाली पार्टी के बारे में इतना जान लेते हैं जितना हम अपने आप के बारे में खुद नहीं जानते। जैसे उनकी लाइक क्या है, उनकी डिसलाइक क्या है, हर चीज जान लेते हैं। तो ये क्या है? ये है इंस्टेंट कनेक्शन ट्रिक। जब भी आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट ढूंढिए। जैसे आप विदेश में गए, विदेश में कोई अपना मिल गया, तो उससे बात करिए। यू नो दैट इज वन थिंग कि विदेश में आके आपको इंडिया का मिला, या कहीं आप समझो कोई दूसरी स्टेट में गए, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं गुजरात में गया, वहां पे कोई मेरे स्टेट का बंदा मिल गया, तो दैट इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट। अगर आप एक इंटरव्यू देने गए, या समझिए अपने मैनेजर ने आपको बुलाया, तो व्हाट वी कैन डू, हाउ यू कैन बिल्ड अ कनेक्शन विद दैट मैनेजर। आप ऑफिस डेकोर की बात कर सकते हो। अगर आप ऑफिस डेकोर की बातें नहीं कर रहे, तो आप देख सकते हैं बंदे को क्या पसंद है। आप उसके फेसबुक पे स्क्रॉल करिए, आपको एक आइडिया देगा, पर वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा, उसके फेसबुक पे जाके देखते रहे। तो क्या कर सकते हैं आप ऐसे टाइम पे? ऑब्जर्व करिए उसका वॉलपेपर क्या है, एक कॉमन पॉइंट को ढूंढिए और उस पर बात करिए। एक बार आपने वो चीज ढूंढ ली ना, आप इंस्टेंटली उससे रैपो बिल्डअप कर जाओगे, एंड दैट विल बी द ट्रिक टू बिल्ड एन इंस्टेंट कनेक्शन विद द अदर पार्टी। Final takeaway, जुगाड़ in communication is all about 3 things: simple, smart and impactful speaking, think fast and adapt. आप जब भी सब्जी लेने जाते हैं या बार्गेनिंग करते हो, वहां पे आपको थिंक फास्ट करना पड़ता है और अडाप्ट करना पड़ता है सिचुएशन के साथ। यूज रियल लाइफ एग्जांपल इंस्टेड ऑफ बुकिश नॉलेज या बुकिश थ्योरेटिकल चीजें। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऑफिस में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे जो एम्प्लॉइज थे उनसे,
कि हम ऑफिस में पॉलिटिक्स कैसे खत्म कर सकते हैं। देयर टू पीपल, एक पर्सन तो मेरे साथ बहुत साल से काम कर रहा है, उसने मेरे को बोरिंग सा बुकिश नॉलेज बताया और बहुत सारे थ्योरेटिकल डेफिनेशन भेज के रखा। और दूसरी एक नई लड़की ज्वाइन हुई थी अभी अभी कुछ दिन पहले, उसने मेरे को सिंपल वे में बताया कि सर ये है कॉमन पॉइंट्स है, जो टिप्स है जो हम अप्लाई कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। तो उसका आंसर मेरे को ज्यादा वैलिड लगा, क्योंकि उसने मेरे को बुकिश आंसर नहीं दी, उसने मेरे को प्रैक्टिकल चीजें बताई, प्रैक्टिकल टिप बताई। तो बुकिश आंसर मत दीजिए वहां पे। परस्यू इट यूजिंग कॉन्फिडेंस एंड सिंप्लिसिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है मुंबई के डब्बे वाले। आपने देखा है उनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं होती, लेकिन जब भी वो डब्बा देते एकदम सिंपल वे में, स्मार्टली वे में जाते हैं, अपना डब्बा देते हैं। उनसे हमको सीखना पड़ता है कैसे परसुएट करें, एक कॉन्फिडेंट वे में और एक सिंपल वे में, बिना एग्रेसिव बने। कीप इट एंगेजिंग एंड रिलेटेबल। अपने कंटेंट आप जो भी बता रहे हो उसको एंगेजिंग रखिए और रिलेटेबल रखिए। अगर आप बोरिंग सा आंसर देंगे, रिलेटेबल नहीं रहेगा, जैसे आप क्लाइंट से मिल रहे कुछ भी फालतू बातें करें तो कुछ सेंस नहीं बनेगा। एक कॉमन पॉइंट ढूंढिए और इंस्टेंटली कनेक्शन बिल्डअप करिए, जैसे शादियों में होता है। सो कीप इट रिलेटेबल एंड कनेक्टिंग, जहां पर सामने वाले से कनेक्ट कर पाए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में वैल्यू मिली तो कमेंट करके बताइए ऐसे कौन सा देसी जुगाड़ है आप अपने कम्युनिकेशन स्किल में यूज करते हैं, और आपको ऐसे कौन से टॉपिक जिस पे वीडियो चाहिए, लाइक रिलेटेड विद कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट। थैंक यू।